फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा डीके का मतलब होता है कि अल्फा पार्टिकल्स का इमिट हो जाना न्यूक्लियस से। अब ये सारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये न्यूक्लियस से इमिट होते हैं। इनमें क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स ये हीलियम न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो बाउंड टुगेदर हुए भी होते हैं, ठीक है, इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस से जो इमिटेड होती है। और इनमें जो रेशो होती है न्यूट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की इन द न्यूक्लियस में वो लो होती है। और इसकी वजह से इमिटिंग होती हैं अल्फा पार्टिकल्स की वजह से इमिटिंग होती हैं हीलियम न्यूक्लियाई होता है, यानी कि He42 जितने भी होंगे ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं। इनकी स्पीड जो होती है वो लो होती है और इनका मास नंबर जो होता है वो हैवीएस्ट होता है और इनका चार्ज भी जो होता है वो हैवीएस्ट होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल इसकी जैसे दी हुई है अल्फा पार्टिकल्स में, जैसे यूरेनियम की एग्जांपल दी हुई है जिसका 238 और इसको पैरेंट न्यूक्लियस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स का जो होता है वो इमिट हो रहा है, ठीक है, हीलियम का, यहाँ पे हीलियम का इमिटेड हो रहा है और साथ में थोरियम का इमिटेड हो रहा है। ये थोरियम का किस तरह से हुआ है कि थोरियम का इस तरह होता है कि Z- इस तरह से होता है A-4 और Z-2। अब यहाँ से जब -4 हुआ तो यहाँ पे 234 हो गया और 92 से जब यहाँ पे हुआ तो 90 हो गया। जब Z-2 हुआ तो 90 हो गया, जिसकी वजह से एक जो यहाँ पे न्यू जो पार्टिकल्स है वो थोरियम आ गया और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो है वो इमिट हो गया। और ये भी एक और एनिमेशन दी हुई है जहाँ से ये मेंशन हो रहा है कि पिंक जो है वो इसमें प्रोटॉन्स हैं और ब्लू जो है वो न्यूट्रॉन्स है और ये न्यूक्लियस से क्या हुआ है कि अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुआ है। अब इसके बाद है बीटा डीके में क्या होता है जी, बीटा पार्टिकल्स का इमिटेड हो जाना। अब बीटा पार्टिकल्स इमिशन उस टाइम पे अकर्स होती है जब रेशो ऑफ द न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज टू हाई। इस केस में क्या होता है, एक्सेस में न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन इसमें स्टे करते हैं न्यूक्लियस में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजेक्टेड हो जाता है एनर्जेटिकली। हाई एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इमिट हो जाता है इसमें। और एग्जाम्पल जैसे देखें बीटा डीके की, तो इस एग्जाम्पल में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो क्या कर रहा है जी, जो इमिट कर रहा है एक डॉटर एलिमेंट को इमिट कर रहा है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है और एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट कर रहा है। ये इसकी मैथमेटिकली फॉर्म है YaZ+1 और साथ में बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहा है और एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट हो रहा है। नेक्स्ट देखें, ये कुछ एग्जाम्पल ये टाइप्स दी हुई है बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। अब बीटा माइनस डीके में क्या हुआ है, एग्जाम्पल कार्बन नंबर 14 एंड कार्बन नंबर 10 बोथ आर द आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन। कार्बन नंबर 14 में क्या हो रहा है, बीटा इमिशन हो रही है, नाइट्रोजन 14 में इमिट हो रहा है, एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। सो इट इज अ बीटा माइनस डीके एंड नेक्स्ट इज अ बीटा प्लस डीके। इसमें क्या है, कार्बन 10 आइसोटोप है, ये इसमें क्या हो रहा है, बीटा इमिशन हो रही है, बोरॉन 10 इमिट कर रहा है, न्यूट्रिनो और साथ में एक पॉजिट्रॉन जो है वो इमिट कर रहा है, इसको बीटा प्लस डीके कहते हैं। अब एंटी न्यूट्रिनो का क्या मतलब है, जहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाएंगे और न्यूट्रिनो का क्या मतलब है, जहाँ पे प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी गैमा डीके। अब गैमा डीके का मतलब यह है कि गैमा पार्टिकल्स का इमिट हो जाना, ठीक है। अब गैमा रेज क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो कि न्यूक्लियस से इमिट होती हैं। गैमा रेडिएशन इमिशन occurs when the nucleus of the radioactive atom has too much energy। बेसिकली गैमा जो पार्टिकल्स होते हैं ये चार्जलेस होते हैं, मैसलेस होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इनके एटॉमिक नंबर और Z और इनके A पे जो होता है वो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये चार्जलेस होते हैं, मैसलेस होती हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे पेरेंट है वो डॉटर एलिमेंट दे रहा है और साथ में गैमा रेज इमिट हो रही है इससे, ठीक है, उस पर Z और A पे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़तेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट लिखी हुई है, तो ये एक्साइटेड किस तरह से होता है, तो ये इसका रीजन ये है कि जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें जब वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जंप करते हैं तो फिर वो रिटर्न हो जाती हैं ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। जब वो रिटर्न हो जाती हैं ग्राउंड स्टेट में तो वहां पे जो उनकी एब्जॉर्ब एनर्जी होती है वो फिर एब्जॉर्ब एनर्जी को क्या कर देती हैं, एनर्जी को इमिट कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन। जब वही फोटोन जो होता है उसी फोटोन को गैमा पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा कि पार्टिकल्स एक प्रोथियम है 234 जो 94 है और यहाँ पे देखिए इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। 234 91 उसी तरह से है और साथ में गैमा रेज जो है वो इमिट।
अब यहाँ पे देखें समरी क्या है जी टुडे टॉपिक की, तो देखिए अल्फा डीके है, बीटा डीके और गैमा इमिशन हो रही है। अल्फा डीके में देखिए इसकी रेडिएशन इमिट जो होती है वो हीलियम न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। अब जो 4x2 से रिप्रेजेंट होती है, और यहाँ पे देखिए A जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो एक डॉटर एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है, और साथ में अल्फा पार्टिकल्स यानी कि हीलियम न्यूक्लियाई भी, साथ में हीलियम न्यूक्लियाई की इमिशन हो रही है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट को प्रोड्यूस करेगा, और साथ में अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स की मैथमेटिकली जनरल इक्वेशन थी। अब नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए यहाँ पे A माइनस जेड हो रहा है और Z माइनस 2 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें बीटा डीके है, बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, ठीक है। तो इसकी जो रेडिएशन इमिट जो होता है वो बीटा 0x-1 है। और यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पे A पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे नीचे जो है वो Z+1 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी इमिट हो जाता है। फिर वहाँ पे इसकी दो टाइप्स भी आ जाती है, एक तो पॉजिटिव बीटा डीके और नेगेटिव बीटा डीके की भी बात की, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की भी बात की थी, ठीक है। फिर पेरेंट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है डॉटर एलिमेंट, और साथ में डॉटर एलिमेंट के साथ बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी गैमा इमिशन। गैमा इमिशन किस तरह से होती है? गैमा इमिशन चार्जलेस है, मैसलेस है, तो इस वजह से A और Z पे जो होता है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है। इसकी एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो ग्राउंड स्टेट पे जाती है, ठीक है, डाउन स्टेट पे जाती है। तो ये इस तरह से ये इसकी जनरल इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे पेरेंट है एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट से क्या हो रहा है जी, डॉटर एलिमेंट दे रहा है, और डॉटर एलिमेंट के साथ वो जी गैमा रेज दे रहा है। और यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे A और Z पे जो होता है वो कोई भी इफेक्ट नहीं होता।